हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो प्लांट में इतनी डाइवर्सिटी है और आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था सभी ग्रुप का, जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था, तो इसमें प्लांट की डाइवर्सिटी हम अलग से ये पढ़ते हैं कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है। और हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म ही में फ्लावर बनते हैं। अब फ्लावर में जो सेक्सुअल पार्ट हैं उसमें मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है। तो किसी भी फ्लावर को जब हम देखते हैं तो इसका मतलब उसका एक सेक्सुअल पार्ट है। फ्लावर किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है। अब उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की लाइन जब पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो फ्लावर एक सिविलाइजेशन में, हमारे सभ्य समाज में कई तरह के इमोशन को शेयर करने का एक तरीका है। किसी को लव हुआ, अफेक्शन हुआ, ग्रीफ हुआ, सब तरीके के इमोशन को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है सभ्य समाज में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। देखेंगे इसमें कौन कौन सी पार्ट होते हैं। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में अगर आप उसको थोड़ा सा अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू उसका अगर देखें, ये ज़्यादातर चीज़ें हमको बाहर से ही दिख जाती हैं। तो इस तरह के पार्ट आपको दिखाई देंगे जो कि बायोलॉजी में आपके सिलेबस में है। ये जो पोर्शन है जो वाइडर है, लैंडिंग पोर्शन, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, STIGMA, ये स्टिग्मा है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं स्टाइल। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवरी। फ्लावर का ओवरी ही वो पोर्शन है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल वो पोर्शन होता है फ्लावर का जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। तो फिलहाल ये फ्लावर का ये जो पोर्शन है ये क्या है, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल, ठीक। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, इन सभी को एक साथ हम बोलते हैं क्या, ये आपका ये है फ्लावर का फीमेल सेक्सुअल पार्ट। फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल बोलते हैं या और कार्पेल। और जब रिप्रोडक्टिव पर्पस में हम पढ़ते हैं तब इसी फीमेल पोर्शन को बोलते हैं गाइनोइशियम। गाइनोइशियम, ठीक। तो ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, सेक्सुअल पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। स्टिग्मा वो पोर्शन है जब पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे आकर गिरता है। अब एंथर क्या है, ये जो पोर्शन है जहां पर ये चीज सिचुएटेड है फ्लावर में, इस पोर्शन को हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। थैलेमस को रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। अब थैलेमस से इस तरह का पार्ट निकला होगा, इस तरह से, इस तरह का पोर्शन। इसको बोलते हैं एंथर। अभी वो जिस एंथर की बात मैं कर रहा था, एंथर वो पोर्शन है फ्लावर का जिसमें से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस जब होता है तो यहां पर फीमेल पार्ट में मैच्योरिटी आती है। ये है एंथर। इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट। जिस तरह से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल को एक साथ बोलते थे फीमेल सेक्सुअल पार्ट या पिस्टिल या कार्पल, इसके फीमेल सेक्सुअल पार्ट है, ठीक। और इसको बोलते हैं मेल सेक्सुअल पार्ट या फिर इसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्डर में इसको बोलते हैं एंड्रोइशियम। ये है मेल पार्ट जिसमें एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को एक साथ बोलते हैं स्टेमन या एंड्रोइशियम। उसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को बोलते हैं, और ओव्यूल भी साथ में, इसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल या गाइनोइशियम।
गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंड्रोइसियम क्या है, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम फ्लावर के जब किसी हिस्से को देखते हैं जो हमको बहुत एस्थेटिक लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, हम कहते हैं व्हाइट फ्लावर है, ब्राउन है, रेड है, पिंक है, तो एक्चुअली हम उस वक्त देखते हैं फ्लावर के किस पोर्शन को, उस वक्त हम देखते हैं उसके किसको, उसके हम पेटल्स को देखते हैं। ऐसे पंखुड़ियां नहीं होती हैं, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। तो फ्लावर के ये पोर्शन जो हमारे लिए बहुत एस्थेटिक लगता है, इसको बोलते हैं पेटल। पेटल के ग्रुप को, पंखुड़ियों के कई ग्रुप हैं, ये वोर्ल है, चारों तरफ से पूरा घिरा हुआ है ऐसे, इस पेटल के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला। पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं हम कोरोला। और यहां आपने एक पोर्शन देखा होगा, खास करके हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में देखा होगा, चाइना रोज में, गुड़हल में देखा होगा, इसको बोलते हैं सेपल, SEPAL। मैंने एक ही लिखा है। सेपल के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। A group of sepal is called as calyx. A group of petal is called as corolla. Corolla यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल्स को एक ऐसा चीज है जिसको देखकर बी, मतलब ये एक तरह से पॉलिनेशन का एक जरिया बनता है, ब्यूटिफिकेशन होता है, इसलिए मधुमक्खियां या मक्खियां इसको देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एंथर के अंदर जो कि क्या है, मेल पार्ट है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू यहां पर बनता है पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो ही एंथर चिटक जाता है, चिटकना को बोलते हैं डिहेसेंस। जब पॉलन ग्रेन चिटक जाता है, जब ये चिटक जाती है इसकी दीवार एंथर की, तो पॉलन ग्रेन यहां से उड़कर आकर स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। क्या कहेंगे इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में ऐसे हो जाए, कोई जरिया ना हो, कोई सोर्स ना हो, कोई एजेंट ना हो, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन के लिए कोई एजेंट काम करे तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कई एजेंट काम कर सकते हैं। वाटर काम कर सकता है तो उसको हाइड्रोफिली, अगर एयर काम करे तो एनिमोफिली, अगर कीट पतंगे काम करे तो एंटोमोफिली, ठीक, अगर चींटी काम करे तो मर्मेकोफिली, एनिमल काम करे तो जूफिली। तो पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो ओवरऑल हमें क्या जाना, फ्लावर किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक सेक्सुअल पार्ट है। इसके दो पोर्शन है, फीमेल सेक्सुअल पार्ट जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल या गाइनोशियम या फीमेल सेक्सुअल पार्ट। ये क्या है, एंथर और फिलामेंट। ये वाला पोर्शन देखो पतला से, ये क्या है, फिलामेंट, और ये एंथर। इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंड्रोइसियम या फिर स्टेमन बोलते हैं। जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है पॉलन ग्रेन। किस प्रोसेस के जरिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब ये मेच्योर हो जाएगा तो यहां से पॉलन ग्रेन यहां से उड़कर किसी भी तरह से यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर कोई एजेंट नहीं काम कर रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर कोई एजेंट इन्वॉल्व हो गया है पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर होने में, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और इस सेपल, अ ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स, जो इसे पकड़ा रहता है ताकि सब एकदम कंबाइंड रहे। और इसको बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ पेटल, जो ब्यूटिफिकेशन वाली पार्ट है फ्लावर के, उसको बोलते हैं कैरोला। ठीक है, तो असेसरी पार्ट जो सहायता कर रहे हैं वो इसमें कौन कौन से हैं, सब कैलिक्स है और कोरोला है। और इसेंशियल पार्ट जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कौन से हैं, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।